नमस्कार, मैं स्वर्ण भूमि रोहित शर्मा। हम अभी बनारपुर में हैं और यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बहुत बड़ा दल आया हुआ है और ये दल जो है चौसा में पुलिस बर्बर जो हमला किया है उसके खिलाफ एक जांच पड़ताल के लिए आई हुई है, विजिट करने आई हुई है, ये जानने आई हुई है कि यहाँ पर क्या हुआ था उन दिनों जब ये लोग आंदोलनरत थे। यहाँ के किसान अपने ज़मीन की अधिग्रहण करने के खिलाफ, क्योंकि उसे मुआवजा कीमत पर नहीं दिया जा रहा था। राकेश टिकैत पंजाब से संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता शशिकांत समेत दर्जनों लोग दर्जनों गाड़ियों से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं। लोकल लोग जगह पे दे दीजिए और बाहर की गेट और बबलू भैया ये वही महिला है। नहीं अभी भी इस अवस्था में भी रोज धरना स्थल पर जाती है और रोज अपना प्रोटेस्ट करके लौटती। इसको भी यही बोल के मारा गया है कि तुम नेता बनती हो। खौफ का मन, पूरा खौफ का मन कि रूह सुनने के बाद ऐसा हो गया। सुनी है मारा सला दिन के लूगा खुल जा मेहरान के हाथे ले जाते हमारे दादा पुलिस वाले जो है मेल पुलिस उस तरह कर की है कि चैन खोल के महिलाओं के सामने खड़े गाड़ी दे रहे, महिला का चैन खोल के ये गरिमा में गिर गया है। पैंट की चैन खोल के धरनी का निकालिया दे रहा मारे। अब बात तो कुछ बात नहीं, सीधा मारना, कुछ बात नहीं, सिर्फ मारना, गाली मारना सीधा। उसी नियत से कल शाम को भी आप आए हैं, टानो बजाए गए हैं, परसों भी आए हैं, टानो बजाए गए हैं। यहाँ पे इस गांव के हमारा जो किसान महापंचायत हम लोग हो रहा है उसको कोई जाए ना, भला बात शर्त ये है कोई जाए ना। डरा के गए कल कोचारी में, डरा के गए कोई जाए मत। कल तोड़फोड़ किया है उसका सब वीडियोग्राफी गाड़ी में तो बोला कि 4 फोर्स एसडीएम को लाए थे कोचारी गाँव में, सब डराए गए कोई जाए मत। यहाँ भी परसों आए हैं, परसों कल भी आए थे यहाँ पे। उनको पर डे गांव में आना ही है, डराना है कि कोई जाए मत यहाँ पे। अभी सब जगह फोर्स खड़ा है, कोई जाएगा तो अरेस्ट करेंगे। अभी कुछ गांव के लोग डरे हुए कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे तो अरेस्ट करेंगे। एक बात बा ये बात तने माना है हमरा सिवान में बेटा भतर के रहे तू कोई बात रास्ता में ताहत से देख मारता आई रोकारे के बाद उ लोग एक ले हमरा जति के पता जान जाई हम मार करब बाकी व्यवस्था ना लुका मत जाओ हमरा बात के जवाब दी। यहाँ का समिति है चाहे लुका के बेटा भतर पे बताए तू मार देबा हम सिवान में साल का दिन बाद काटे जाए अब वही में जाके तू ही बोझा दे ही के बांध देबा। यहाँ गेहूँ काटने नहीं दे रहे नहीं जगह कोई जा रहा है चुप्पे से जाके कर रहे हैं ना। जैसे कह रहे हैं खुल के सामने ले लें तो ठीक है, चुप्पे जो घात लगा के पुलिस जानते हैं जब जाके उठा लेती है। हाँ वो पहचान रहे हैं आप।
ये नहीं, कुछ लोग जेल में भी है, कुछ घर में घुस जाते हैं। हाँ, जेल घर में का भी क्या कोई धंधा? पत्तू नहीं, कुछ लोग जेल में भी है क्या? हाँ जेल में 32 लोग हैं। हमारो के रात भर लेबे रहत नाबालिग जागरा करता नहीं बोलत बच्चे रही पाँच बजावत हैं। रही करता मैं खदे अच्छा, लड़का बोलावत रहत लड़का के मारे खातिर न बोलावत रहत जब आई तब के मारे बा जेल में ले एकरा के निकाल माइनर भी है माइनर भी है, 5 माइनर है। ऊपर आदमी ऊपर आदमी हमारे गांव में करता ये जरा सा घर दिखवा दीजिए जो भैया है। ये जरा सा खाली ध्यान रहे कि जो प्रमुख साथी आए हुए हैं बाहर से जो उनको भीड़ गली है हाँ जी, तब मीडिया से फिर बात हो जाएगी। बाद में बात कर लेंगे। बाद में देख रहे तो जरा सा देख लेने दीजिए तब। ये लोग महेंद्र सिंह टिकैत और शशिकांत सभी जा रहे हैं पीड़ित परिवार का देखने के लिए, जानने के लिए। और अंदर पंखा तक पूरा ये पुलिस ने तोड़ा है। चला जा अंदर। पूरा तोड़ के बर्बाद कर दिया। बहुत माने मानवता का तो कार्यकाल कर दिया पूरा लाइट तोड़ दिया। पंखा लाइट से क्या लोग पंखा लाइट सब तोड़ा है, लैट्रिन तक घुस करके सब तोड़ा है। नल टंकी का पाइप तक एक पाइप तोड़ा है सर। अभी ये तो बस सिर्फ झांकी भरा, अभी आगे अभी और बाकी है। निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर। इनका अभी एफआईआर में नाम नहीं है। फायरिंग का भी वीडियो है, फायरिंग का भी पूरा वीडियो है। इस घर का ताला देखिए ऊपर से। अच्छा, गोली चलाते हुए इनका वीडियो है, गोली का जो ये बरामद हुआ है, गोली का निशान भी है दीवार पे। चलिए आगे।
आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। ए बाबू आगे बढ़ जा। आगे बढ़ ये वाला वो वाला पीठ में वो दो वाला है जो जिसको पीट रहे डंडा और ये कहाँ का यही यहाँ लकड़ी का दरवाजा था तोड़ एक साथ खुला जाओ अच्छा खुला बा सरखंडी वाला हाँ हाँ सरखंडी वाला यही है पर खड़े लोगों पर वो लोग भाग के बच्चा सब चलेगा ऊपर जाके सब लोग नहीं चलिएगा इसी घर में लकड़ी का दरवाजा आगे अगर रहिएगा तब ठीक से बनाइएगा। हाँ हाँ आगे और जितना तोड़ फोड़ किया उसका अवशेष यहीं पर रखा हुआ है, यहीं पर सारा अवशेष रखा हुआ है। ऐसा बर्बाद नहीं हुआ अभी हम नाम ही लोग आ रहे तो दहशत को उठाने का काम करेंगे। ज्यादा लोग मत आइए सब पंखा मजदूर के लिए जो भी मिला उनको नुकसान जो भी मिला ठंडे मारते टीवी भी सब पूरा तोड़ा है वो एक चलो नीचे आ रहे हैं प्रशासन तो हमारे बच्चे भी बताइए इसी तरह से आएंगे तो हम लोग तो इसी तरह से मर जाएंगे घर में। क्या आपके यहाँ पर हुए आ रहे हैं फिर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, रोज सबको पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो बताइए इसी तरह से आएंगे गली में रोज रोज आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, हमारे आदमियों को भी पकड़ कर ले गए यही मारपीट कर, हमारे बच्चों को यही मार के सरसों में हाल यही कर दिए हैं। तो बताइए हम लोग वीडियो बच्चों को बात छुपने के लिए खाएंगे। बताइए अब माने कि रोज रोज आ रहे हैं, डर लग रहा है। नहीं डरिए, आप लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं डरिए, माने कि रोज रोज उन लोग आ रहे हैं, डरने वाली बात है कि नहीं डरिएगा तो वो रोज आएगा भूत। नहीं डरिए, भूत नहीं आएगा। अब हम लोग आए हैं, देखिए नेताजी आए हैं और भी पंजाब से आए हैं, ये बलदेव सिंह जी आए हैं, टिकैत साहब आए हैं, हम लोग हैं, सारे लोग हैं, दिनेश सिंह जी हैं। आखिर तो हम लोग भी तो आए हैं, हम लोग पर भी तो मुकदमा कर सकता है। हम लोग वहाँ क्या बोलेंगे कि तुमने आप लोग गांव के सब आदमी चलिए। तो कोई महिला भी फिर ऊपर एक बार देख लो, साफ आओ, आप ऊपर आओ एक बार।
ज्यादा लोग मत जाओ, कोई नहीं यहाँ और लोग यही रुक जाना एक बार। बच्चा इधर छुपे हैं, वहाँ से मारे उसकी माँ को, बच्चे इसके अंदर छुपे थे, उसको हटा के मारे। यही था। यहीं पर हमारे बच्चे को हमको मारे, हमारे आदमी को मार रहे थे। और जो यहाँ पे वो छत है, उस छत पर सब चढ़ा था स्लाइडिंग में, अपना ये स्लाइडिंग सीढ़ी लेकर के, और जो उस पर ईंट सब लगा हुआ है वो चला के वहाँ से मारे। घर पर से घर पर चल के वीडियो देख करके कोई भी कर जाए। इतना मार मारे हैं, उसे उस तरह से बुझा रहे हैं कि किसी को मारना नहीं चाहिए। माने उस तरह से मारे तो लग रहा है कि पोछा। इधर आओ, इधर से आएगा, इधर आओ। तो किस टाइम की बात थी ये? शाम को। हाँ, शाम के तो आप जब में पुलिस आई नीचे तो आप यहाँ ऊपर आ गए? हाँ, वो ऊपर आकर सब देख रहे थे कि हमारे बच्चे मान कि किसके घर में घुस रहे हैं पुलिस। तो हम लोग ऊपर देख रहे थे, तले एक भाई के हमारे दरवाजा है, वो दरवाजा को तोड़कर ऊपर डायरेक्ट चले आए। नीचे लाइट एक और नीचे अल्मुनियम का दरवाजा था, वो भी तोड़ दिए, ये भी तोड़ दिए और तोड़कर डायरेक्ट आ गए तो हमको, इनको, बच्ची को, सबको मारने लगे। हम लोग अब नीचे हमारे आदमी थे, उनको घर में से घसीट कर निकाल कर उनको भी मार रहे थे। मारने लगे तो हम यहाँ से नीचे गए दौड़ के, तो बच्चे को खूब मार दिया। उसके बाद हम नीचे गए तो उसको पकड़ कर हमारे आदमी को लेकर चले गए। अभी जेल में ही है? हाँ, अभी जेल में है। तो मान लें कि इसी तरह से अन्याय होगा तो अच्छा रहेगा। आप लोग बताइए, किसान है, हम अपना हक के लिए मांग रहे हैं, क्या किसी के? क्या आपकी जमीन अंदर चली गई प्लांट में? हाँ, जमीन में है ना। नहीं, प्लांट में है आपकी जमीन अंदर? हाँ, गई है। अभी नोटिस आ रहा है खेत के लिए कि ये आचार संहिता कार्ड में ये लोग नोटिस भेज रहा है कि तुम लोग खेत हम लोग को मजबूरी में दे दो, नहीं तो हम तुम लोग का खेत बिहार सरकार बता देंगे, तुम लोग नहीं दोगे भी तो हम छीन ही लेंगे, तुम लोग को मार ही रहे घर में घुसकर, तो फिर गेट तोड़ के आइए देंगे, मारिए देंगे। तो उससे अच्छा हम तो बोल भी रहे। आतंक बहुत कल तो आए तो लगा कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, अब हम लोग मर ही जाएंगे। इतना आ रहे हैं ना प्रशासन के, हम लोग को डर लग रहा है। कोई हम लोग का है ये नहीं है। मान लें कितने एक लड़का लड़की है, हम है 3 आदमी इस घर में है। तो कितनी जमीन है आपके अंदर? अब हम लोग को थोड़ा नहीं पता, पापा ने रखते थे और वो नहीं तो उनका कागजात भी लेकर भाग गया है खेत का, जैसे रसीद वसीद रखे थे वो सब लेकर चला गया है। और मम्मी का गहना था वो भी लेकर चला गया है, बक्सा में ताला लगा हुआ के लिए आया था, उसे तोड़ के लेकर चला गया। बदतमीजी नहीं, मान लें कि लेडीज रहती तो लेडीज, जेंट्स लोग इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, मारते हैं, पता नहीं हैं, क्या नील में लगाए थे, ये सब ये कर दिए हैं। देखिए अभी ठीक ही नहीं रहा उस दिन से मेरा। अब मैं क्या करूँ, डॉक्टर को दिखाई तो बोले कि ठीक हो जाएगा, दवा दी है। अब इस तरह से मान लें कि जेंट्स होकर बदतमीजी करेंगे तो अच्छा नहीं ना रहेगा। एसडीएम रोज रोज आ रहा है, दिखा रहा है अपना पावर कि हम आ रहे हैं, तुम लोग को देख लो। हम एसडीएम एसपी जितना है सब उतना, एक लेडीज सीओ है एक चौसा की, वो भी आ रही हैं। हम लोग कल देखे उन लोग को। अब बताइए, कोई भी देखिएगा अगर तुम लोग डंडा वो पुलिस गन दिखाओगे कि तुम लोग हम गोली मार देंगे, वो कर देंगे, तो कोई भी तो डर ही में जाएगा। हम लोग का उम्र भी नहीं है ना,
18 साल का भी नहीं हुए हैं हम लोग। यहाँ तक कि पढ़ने भी जा रहे थे गोला पर, तो वो भी ढंग से जा नहीं रहे, तो 1 माह हो गया होने वाला है, पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं अब। अभी बताइए अब क्या किया जाए हम लोग के साथ। हम लोगों ने किसी का मर्डर किया है या आतंकवादी हैं, मतलब पाकिस्तान से आए हैं या कुछ हैं, यहाँ पर आ गए हैं हम लोग को, इसलिए इसने इतना गांव में दहशत फैला दिया, लग रहा है हम लोग आतंकवादी हो गए। कौन मरा है हम लोग किसी का मर्डर किए, इसीलिए सब लोग चलेगा चलाना गया है। और नहीं तो खूब मार के मार दिया। नहीं मारने नहीं देंगे, आपके साथ हैं हम सब, से आएंगे। अरे मुझे मार रहा था तो बोले भैया रहने दो। चल ये वही निकेत जी कुछ बोलेंगे आप? आप इधर आओ, आप थोड़ा सा इधर पीछे आओ। ये दिखा रहे हैं ना। ये 3 गांव है ना यहाँ पे? नहीं, अकेला बनारपुर है, बगल में कुचाही और ये मोहनपुर है। आज हम आए हैं ये चौसा में, बनारपुर ये गांव है, और ये वही जगह है जो छत दिखाई जा रही है। ये वही बच्चे हैं जो तीसरी मंजिल पे है। इनको जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने मारा है, ये छुप गए थे, और छुपने के बाद में भी इस महिला को भी, इनको भी, इनके पूरे परिवार के सदस्यों को भी, और पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बनाया, मारपीट करी है। और आज भी पुलिस इनके घर पे मारपीट के बाद में भी 2-3 बार इनके घर पे आती है। जमीन इनकी प्लांट के अंदर है, जबरदस्ती है कि जमीन दे दो, नहीं तो यही हाल होगा। तो ये मोर्चे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, इनकी जमीन जुतवानी पड़ेगी। एक संघर्ष बिहार के नाम, ये वही चौसा की धरती है जहाँ से बहुत से युद्ध लड़े गए, और ये भी इन किसानों की लड़ाई है, इसको लड़ा जाएगा। आएंगे आज इन गांव वालों से मिलेंगे, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, अधिकारी भी अगर बातचीत करना चाहेंगे तो बात करेंगे। ये अत्याचार यहाँ पे नहीं होगा, हमको आना होगा, कैंप लगाने होंगे, यहाँ पे रहना होगा, तो हम इसी गांव में कैंप भी लगाएंगे, ये खेत भी जुतवाएंगे। हम कोई कमजोर नहीं है, ना देश का किसान कमजोर है, और ये यहाँ का बिहार का पुलिस प्रशासन और यहाँ का मुख्यमंत्री होश कर ले, इस तरह का अत्याचार ना सहेंगे ना सहन देंगे। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। मोर्चे दिल्ली में नहीं, मोर्चे यहाँ पे भी लगेंगे, तो मोर्चे लगाए जाएंगे। ठीक है जी। जो हमारे लोग जेल में बंधे उनको छोड़ दें, नहीं तो हम आज तो जाएंगे यहाँ से, और हम तैयारी करके आएंगे, और हम यहाँ से फिर वापसी जाएंगे ही नहीं। अगर दिल्ली के बॉर्डर से वापसी नहीं गए 13 महीने, तो 13 महीने जिन किसानों के खेत है, हम जो नदी है करमनासा नदी, उस नदी को क्रॉस करेंगे ही नहीं अगर हम बिहार में आ गए। या तो प्रशासन उनको छोड़ दे, ये नहीं कि चुनाव आचार संहिता लग रही तो लाठीचार्ज करोगे, चुनाव आचार संहिता का नाम लेकर आप दहशत फैलाओगे। हम कोई चुनाव नहीं लड़ते, हमारे पर्चे कैंसिल कर देना, या तो हम जेल में रहेंगे या इन किसानों के खेत में रहेंगे, और ये सारे किसान अपने खेत में काम करें, उनकी रिहाई नहीं होगी। हम जाके और फिर आ जाएंगे 21-22 तारीख के बाद में, हम यहीं आ जाएंगे बिहार में ही। आप अपने खेत की कटाई करें, जमीन का मुआवजा नहीं है तो जमीन नहीं दी जाएगी, ये ध्यान से सब लोग सुन लें। दरवाजे कोई उतने नहीं लग रहे, टीन के दरवाजे लग रहे, सब ट्रैक्टर से सब टूट जाएंगे। ये आप चलाना ना गोली, हम आएंगे और हम दरवाजे तोड़ के अंदर जाके खेती करेंगे। यहाँ पे आप गोली चलाना हमारे ऊपर। सबका धन्यवाद है। आप चलो अपने खेतों में काम करो और अपने गांव में रहो। यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चे सब पंजाब से सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, देखिए, जब हमने ये घटना सुनी है चौसा के बनारपुर गांव और मोहनपुरवा और तीसरा गांव, तो उस समय से मोर्चे में बड़ा गंभीर से विचार हुआ, और आज का दिन रखा कि उस गांव में जाकर स्थिति का जायजा, जो मौके की सिचुएशन है उसको बाँचने की ज़रूरत है। इसीलिए हम 1200 किलोमीटर चलकर यहाँ आए हैं, और टिकैत साहब आए हैं, बहुत सारे यूपी के और बहुत सारे नेता हमारे साथ आए हैं।
सो आप ऐसे अकेला आपको मत महसूस करिए, हम सभी आपके साथ होंगे और मोर्चा जहां ज़रूरत हुई वहां पूरा दखल देगा और जहां पर जितना देर जीत हासिल नहीं करेंगे वहां से नहीं जाएंगे। आप घबराइए मत। ठीक है जी, एक सवाल था, ये जो आंदोलन होगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से होगा या किसी अन्य संगठन की तरफ? एक मोर्चा आ जाएंगे इसमें, तो लड़ाई में तो संयुक्त मोर्चा ही रहेगा साथ में। संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में देखिए मोर्चा सारे हिंदुस्तान का है, जहां भी हिंदुस्तान के किसान पर कहां पीड़ा पड़ती है वहां पहुंचेगा मोर्चा। वहां पंजाब से आना हो, हम लखीमपुर खीरी में भी आए थे और यहाँ भी कोई दूर नहीं, यहाँ भी आ जाएंगे और सारे हरियाणा के लोग भी आएंगे, यूपी के सारी के लोग आएंगे और बिहार और झारखंड वगैरह मध्य प्रदेश जहाँ लागले जो स्टेट्स हैं सभी लोग यहाँ आएंगे। ऐसा मत सोचिए, आप हौसले में रहिए, हम जरूर जीतेंगे। ये अकेली लड़ाई आपकी नहीं, ये सारे देश में ऐसी लड़ाई आने वाले समय में आने वाली है, जेकर हमने जो डबल इंजन सरकार है इसको सीज ना किया। ठीक है जी, सवाल और था, संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्य मांगों में भूमि अधिग्रहण का मांग शामिल नहीं है? शामिल है। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू है। देखिए 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था वो 1895 के कानून जो अंग्रेजा में था, रेलवे वगैरह वास्ते सरकारी ज़मीन लेते थे। अब क्या हो रहा है, अब सरकार नहीं लेती, अब कारपोरेट घरानों को अक्वायर करके उनको देती है और बहुत कम दाम पर देती है। जो 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसकी जो उनकी प्रावधान है उनकी अवहेलना की जाती है। इस गांव में भी उसकी पूरी अवहेलना की गई है। हम इसको भी लागू कराएंगे कि 2013 के भूमि अधिग्रहण जिसके मुताबिक जो मार्केट रेट है उसका 4 गुना मुआवजा मिले और दूसरा उनका। एक सवाल मेरा और है, अंतिम सवाल, ठीक है, अंतिम सवाल, ठीक है, अंतिम सवाल। ये महिलाएं पर पुलिस डेली आ रही है, कल भी आ रही है, आज भी आएगी, तो इसको कैसे रोकने कोई उपाय किया है? उपाय तो पुलिस का काम है, तो आएगा, राजा का जो ऑर्डर होगा वो पुलिस करेगी। हम क्या करेंगे? हम करेंगे ना, हम जुनाइट होने की, हम जुनाइट होंगे और आपका साथ देंगे। किस क्लास में पढ़ती हो? अभी BA पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट अभी BA पार्ट 2 में नाम लिखवाना है। पिताजी का नाम क्या नाम हुआ? प्रिया तिवारी। पिताजी का नाम? संजय तिवारी। प्लीज इस मार्ग को रोहतक में मीटिंग, उसमें ये फैसला हुआ कि हम लोग को चलना है रोहतक में। अच्छा, ले लीजिएगा, पता नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बोल नहीं का तने ठेकेदारे से हम ठेकेदारे से कहा नहीं है तो कहना है कि भैया फसल 5 साल 2-4 दिन रुक जा, हम करवा दें। सब ठीक बात हो, जब भीड़ चढ़ाने को हो तो वहाँ दिखाई का ना पड़ी, अब वहाँ तो लगभग करी आगे लागे कर पास से
बस वहाँ जाएगा सभी को सभा स्थल पे। 1 मिनट जैसा रुक जाइए। सभा स्थल में जाएगा एक सभा मिनट, स्थल थोड़ा सा इधर आएंगे आप लोग, आ जाए भाई, एकदम आ जाए। रुकिए, अभी रुक जाइए, जब बात करेंगे इसके बाद बात कर लेंगे तो बैठ देंगे। अच्छा, फीडबैक ले लें। हाँ, आ रहे हैं अभी आधा घंटा। थोड़ा सा आने दीजिए, आगे थोड़ा आने दीजिए हम लोगों को। इतना देर हैं? थोड़ा सा भाजी आने दीजिए, रिकॉर्डिंग कर लें। उसमें बैंक की रिपोर्ट आई है। किसानों भारत सरकार से जो ये किया गया है वो 8 लाख रुपया बीच कहाँ चला गया पैसा, वो कैग ने सवाल उठाया है। और इमरजेंसी का भी सबसे बुरा हाल जो है वो एक मुन्ना तिवारी का घर है, जैसे ही 40 लाख से ऊपर का नुकसान केवल एक घर में, और उनके घर में बेटे की शादी थी। एसडीओ डीएम सबका फुटेज है, एक तरह से डकैती हुआ है उनके यहाँ। सारा ऑर्नामेंट्स जो है एक दिन पहले जो पत्थर से बन के आया उसका रसीद है उन लोगों ने। गाड़ी है, कार है, ये बस जस्ट बगल में। सुनिए ना, एक काम करिए ना जी, मुन्ना तिवारी जी के यहाँ किसानों पर बर्बरता हुई, इसको लेकर के आज डेढ़ साल से करीब किसान आंदोलन में है। आप पिछली बार भी आए थे और अभी जिस तरीके से आपने घर घर जाकर के देखा, क्या स्थिति है? देखो, ये दहशत बढ़ाने का सरकार का काम होता है। इस तरह का जब आंदोलन को दबाया जाता है तो इस तरह का माहौल क्रिएट करा जाता है। पुलिस को जो ऑर्डर दिए जाते हैं ऊपर से कि दहशत बढ़ाओ, तोड़ फोड़ करो, तो पुलिस उस रास्ते पर काम करती है। बगैर सरकारों की सह के, बगैर मुख्यमंत्री की सह के ये काम नहीं हो सकता। एसडीएम अधिकारी रहते हैं साथ में, वे बाकायदा ऑर्डर देते हैं और जितना वे कहते हैं पुलिस उतना ही काम करती है। तोड़फोड़ और दहशत और मारपीट का माहौल यहाँ हुआ, ये सरकार ने दहशत बढ़ाने का काम करा कि जमीनों को छोड़ दे, किसान आंदोलन से पीछे हट जाए। इन लोगों से बातचीत करेंगे, पहले भी हम आए, बात करी है। दहशत का माहौल यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। इतने इनका मुआवजा नहीं मिले, जो तय हो रहा है, जो उन्होंने तय किया है, ये धरना भी जारी रहेगा। और अगर फसल किसानों की ना काटने दी तो फसल में, खड़ी फसल में किसान आग भी लगाएगा। अगर फसल में आग लगेगी तो इस प्लांट में भी लगेगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ना ये डरेगा, ना ये पीछे हटेगा। और अगर किसी आदमी की डेथ होगी तो दाह संस्कार उसका यहीं पे होगा, प्लांट के अंदर ही। मतलब जिस तरह से बच्चों को मारपीट कर रही है, महिलाओं को पिटा है, तो ये डराने का काम करा जा रहा है। ये बिहार का किसान है, चौसा की धरती है बनारपुर की, ये ना डरने वाले। इन्होंने तो अंग्रेजी हुकूमत से भी पहले यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी, तो ये ना लड़ेगा, ना लड़ाई से पीछे हटेगा और ना ये डरेगा। पिछली बार भी आप आए थे और इस बार हालांकि उसके बाद भी लगातार जो छत पे महिलाओं के साथ वीडियो, वो गलत है, इसीलिए तो है यहाँ पे। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलते हुए चुनाव का बहाना लेके और आंदोलन को कुचलने का काम करा जा रहा है।
तो यहाँ पे हमें आने में देर नहीं लगती, ना हमें यहाँ पे टेंट लगाने में देर लगेगी। हम दिल्ली से 13 महीने से वापसी नहीं गए थे। अगर सरकार हट धर्मी पाएगी तो यहाँ पे डेरा डल जाएगा और समाधान तक यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे। सरकार तो प्रशासन तो रोज रात में आ जाए, रोज रात में खूब लाठी चलावे। किसान अपने घर पर है, अपने खेतों में काम करें। प्रशासन का काम है आने का, उसको आने दो, आने दो प्रशासन को। उससे डर कर रह जाएगा। आर पार के मुद्दे हैं, बिल्कुल आर पार के मुद्दे। जो लोग जेल में क्या करेंगे उनके लिए? जेल में किसान वे छूटेंगे, जेल से छूटेंगे। ऐसे आंदोलन से या बेल से, कोर्ट से? आंदोलन से छूटे, जेल में जा लिया रहने तो उनको, कहीं को छुटाओ उन्हें। भाई आंदोलनकारी जेल में जाए तो कहीं का आंदोलनकारी हो, जा लेने उनको। हमारा मकसद ज्यादा है कोई जेल में जा लिया उसका नहीं है, हमारा मकसद यहाँ का है। अगर उनकी ज्यादा बात करेंगे तो फिर ये समझेंगे तो डर गए जेल से। अपने घरों पर हैं, जितने को जेल में जाना आते रहे और आदमी आते रहेंगे। इस लड़ाई को लड़ी लेंगे, एक लड़ाई बिहार में लड़ी जाएगी। 20 मई से लगातार पुलिस आ रही है और तो पुलिस तो आई करे, प्रताड़ित कर रही है। तो ऐसे में आज आपका क्या? हम तो आज तो चले जाएंगे, हम यहाँ से प्रशासन से बात करेंगे। पर पुलिस आ रही तो आने दो भाई। पुलिस का कैंप है, कैंप अपना भी डल जाएगा। हेलो भाई, अगर पुलिस कैंप से डरा रही है तो अपने भी लोग आ जाएंगे, यही कैंप कर लेंगे। अब आएंगे, आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। हमें कहाँ कुछ और काम है, हम तो यहीं आने का लेट लगा देंगे भाई। 13 महीने वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर है, अगर अत्याचार यहाँ पे होगा तो यहाँ लेट जाएंगे। लेकिन टिकैत जी, यहाँ पर दहशत जो कायम हो गया है पुलिस का, क्या कैसे तोड़ेंगे इसको? दहशत ही बैठा कर ना भाई, पुलिस का क्या काम है? ऐसा है कि इंजरी हुआ है, केस तो उन पर भी हो रहा है। किसान छूटेंगे और जो यहाँ किसानों को, बच्चों, बुजुर्गों को, महिलाओं को जो पीटा है, जो मारा है, अब उनके जेल जाने की बारी है। किसान छूटेगा, प्रशासन का अधिकारी लोग जेल जाएंगे। जेल जाने से कोई डरता? आंदोलन में जो रहता है वो जेल जाने से डरता है। हम लोग तो जेपी आंदोलन में रहे हैं, 16-16 महीना जेल में रहे हैं। आंदोलन का कार्यकारी का तो एक घर जेल होता है। अच्छा, ऐसे में आप आंदोलन किए हुए हैं और फिर भी यहाँ पे घर छोड़ करके किसान पलायन कर चुके हैं। तो आप तो यहीं के हैं। स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि अभी हमारे लोग जेल में गए हैं, अब उनके जेल जाने की बारी है। कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला जो है, हाई कोर्ट में मामला दर्ज हो रहा है। अब उनके जाने की बारी है। इंजरी रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी है, घरों में डकैती किया है इन लोगों ने, उसका भी वीडियोग्राफी है। तो वो कहाँ से बचेंगे? कानून तो सबके लिए एक है। क्या नाम है? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपने, अपने डीएमएसपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। हाँ, तो लगाए थे, तो हम अब पीछे हटे चारों से। आप पंजाब, दिनेश नाम हुआ मेरा, हम भारतीय किसान यूनियन के। अब सुनिए, ये पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा लगातार किसानों पे बिहार में हमला, देश के संगठन द्वारा जुटान आज खासकर चौसा में, बनारपुर में आए हैं। बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि अधिकारी अगर मिलेगा तो उनसे ही बात करेंगे। और आंदोलन तो जितना ज्यादा प्रशासन दबाएगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा आंदोलन होगा। भाई पहले शांति से बैठे थे, लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो हम भी 1 साल बाद में आए यहाँ पे। लाठीचार्ज हुए, लोग जेल में गए, तो पूरा देश का किसान संगठन यहाँ पे आया। और जो डराने की दहशत कर रही, किसान दहशत से नहीं डरेगा। इससे जो डराने का काम कर रहे किसान, उससे नहीं डरने का। ये रोज फोर्स को भेजो यहाँ पे। ये तो चुनाव की फोर्स आ रही बाहर से, उन्होंने सोचा कि बनारपुर में भी भेज दो, चुनाव की तो ड्यूटी तो हमें करनी है। यहाँ इनका जब रजिस्टर चेक होगा तो चुनाव की ड्यूटी लगा रखी यहाँ पे कि वहां को निकल जाओ, 2 काम हो जाएंगे। कैंप अपने भी हो जाएंगे यहाँ पे, कैंप अपने कैंप में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मुआवजा नहीं होगा, किसान जमीन नहीं देगा, अपने खेत की जमीन जुताई करेगा, कैंप खेत में जाएगा। कैंप कब लगेगा आप लोगों का? लग जाएगा, 8-2 टाइम लग जाएगा। लगातार पिछले बार भी आप चौसा आए थे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार घर में। इस बार बहन बेटियों के साथ मारपीट, घरों में संपत्ति नुकसान,
तो क्या भाई जमीन राजा का जो ऑर्डर है, प्रशासन पुलिस उसी पे काम करता है। पुलिस का चेहरा, पुलिस की लाठी राजा की लाठी दिखाई देती है। ये सब मुख्यमंत्री करवा रहा है, ये सब संज्ञान में रहना चाहिए। यहाँ की सरकार करवा रही, यहाँ की सरकार करा रही है। एक लड़ाई लड़ी जाएगी, बिहार की सरकार करवा रही। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि बगैर सरकार के, बगैर मुख्यमंत्री के आदेश के कोई काम कर देगा। देश में लोकसभा का आम लोगों का चुनाव और इस माहौल में लगातार किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। देखो, नई सरकार सुधरेगी तो इसी चुनाव में यहाँ पे बड़े पंचायत और आंदोलन करेंगे। नॉन पॉलिटिकल होगा पूरा, जब हमारा पर्चा कैंसिल कर लेना। चुनाव आचार संहिता में अगर लाठी चल सकती है, घरों के शिष्य घरों को तोड़ा जा सकता है, तो आंदोलन भी हो सकता है। अपने खेत की जुताई और कटाई भी होगी, सब काम होंगे। टिकट जी, एक सवाल था, कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी करेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर, कितना सहमत है? और जब उनकी सरकार आ जाएगी कर लेंगे, उससे पहले में क्या पता, तुम्हें क्या जोश? जब उनकी सरकार थी सर 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा है, देखो, कहा जा रहा है कि 400 भारत विकसित हो रहा है, किसानों पे लाठी चला करके। 400 पार अगर ये कर रहे हैं तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, इसको रिन्यूअल कर लें। इलेक्शन की कहाँ जरूरत है? संयुक्त मोर्चे के हमारे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं संयुक्त मोर्चा के, पंजाब से बलदेव सिंह जी, आप इधर आओ। देश के कोने कोने से अब किसान आंदोलन की आंच पहुंच चुकी है बक्सर, बिहार, और भी लोकसभा चुनाव के समय में चौसा में किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार देश में जो हो रहे हैं, अब क्या बिहार में भी होंगे क्या? देखिए, जो अब देश में सरकार चल रही है वो किसान उसका पिछला जो चेहरा नकाब नंगा हो गया देखा है किसान आंदोलन में भी, और आज भी पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा पुलिस ने की है, उसके साथ एक नौजवान हमारे किसान नेता शुभकर्ण सिंह का गोली से देहांत हो गया, वो शहीदी प्राप्त कर गए हैं। वे उनका बर्तारा अब जे दूसरा जो है चौसा में हो रहा है बिहार में, वहाँ जो हो रहा है ये बर्बरतापूर्ण जो नीतीश सरकार की पुलिस ने कार्रवाई की है, ये कला बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं, ये सरकारी आतंकवाद भी है, क्योंकि लोगों को डरा कर धमका कर और कारपोरेट पक्ष में उनको ज़मीन को छीन कर उनके हवाले करना, उनको जो पूरा दाम उनकी ज़मीन का ना देना, ये सरकार का लगातार कार्य चल रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा इस पे पूरी तरह सतर्क है, और कहीं भी अत्याचार होगा वो पहुंचेगा। जो आज का हमारा यहाँ आना है वो आप समझिए कि आप बोलते हैं कि जहाँ दहशत का माहौल है, ये हमारा पहला कार्रवाई है दहशत के माहौल को तोड़ने के लिए, जो आज का हमारा दौरा है एसकेएम का। ये सारी रिपोर्ट हम जाकर एसकेएम की जो बड़ी मीटिंग होगी उसमें सारा करेंगे, उसमें निर्णय होगा। जैसे टिकैत साहब ने बताया कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फैसला जो हम लेंगे, और सरकार जो आचार संहिता के नाम पर यहाँ दमन कर रही है और इस मौके पर इस ज़मीन को छीनना चाहती है, वो हम कभी नहीं होने देंगे। ये हमारा लक्ष्य है। अब कल्ला चासानी देश के किसी भी कोने में जो किसान पर पीड़ा होगी तो संयुक्त मोर्चा उसके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जहाँ पर मैं जो है किसान भाई हैं, जो गांव वाले हैं, आसपास के गांव जिनकी ज़मीन वहाँ आती है और जो आज दहशतज़दा हैं, उन सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारों के ऐसे हलों पर डरना मत। जितना आप डरेंगे सरकार का प्रेशर आप पर बढ़ेगा और आप एकमुठ होकर उनका मुकाबला करें। जो हमारे 10, 20, 30 लोग जेल में हैं वो उनको छड़ाने की बात नहीं, वो तो सरकार कहेगी वो बाकी काम निबड़ गया, अब इनको बंदे छोड़ दो, मुझे समझौता हो गया। हमें छड़ाने की जरूरत नहीं। आंदोलन ऐसा भकेगा कि सरकार को जो बंदे हैं हमारे वहीं छोड़ने पड़ेंगे। और जो आप बात करते हैं अभी रात दिन जहाँ पुलिस आती है, पुलिस का एक दिन ऐसा भी आएगा वहाँ सरकार को, जहाँ पुलिस को बिहार पुलिस को वहीं टेंट लगाने पड़ेंगे। एक पासे बिहार पुलिस के टेंट होंगे, एक पासे हमारे टेंट होंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि संयुक्त मोर्चा यहाँ के लोगों का पूरा समर्थन करेगा और करता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा अभी आपको चलना है मेरी गाड़ी पर। ये मूर्ति लगाई है आओ चलो, तो गाड़ी से चलना है वैसे? नहीं बस गाड़ी खाली करना है। इतना व्हाट्सएप हो गया कि अब क्या बचेगा। हम लोग साथ नहीं तो चल रहे हैं। चलो लेके चलो भाई, बढ़ते जाए बढ़ते जाए। आगे छोड़ते जाइए। मचाई हुई तो बिहार का टेरर दिखा रहे हैं। यूपी का नंबर इसलिए वो उधर से निकाल लो ना, आपका चेक हो गया तो उधर से निकाल लो। जाइए 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 अरे जाने दीजिए हमको। जाइए जाइए निकल जाओ जाइए। चेक हो गया, वहीं से लोग छोड़े हैं सर। क्या हो गया? एक बार चेक हुआ है, वहीं से लोग छोड़े हैं गया ना, अभी तो आपने चेक किया है। पीछे से ही अभी वो बोले कि ओहो, बेल्ट का फाइन, ये फाइन, वो फाइन, हमारा इसी में तो कर रहे हैं। ये आंदोलन में क्यों आए हैं इसलिए दिखा रहे हैं ये अपना एरर दिखा रहे हैं। किसी ना किसी तरह से परेशान करेंगे, है ना।